हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट की। देखो, उत्तराखंड काफ़ी अच्छी जगह है बट इज़ प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट एंड हर कुछ महीनों में वी गेट टू हियर एक दो इंसिडेंट क्लाउड बर्स्ट की। एंड रिसेंटली भी हुआ था, फेब में भी हुआ था एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। स्पेशली लास्ट 10 साल की बात करें, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो थ्रू दिस वीडियो वी विल बी ट्राइंग टू कवर कि क्लाउड बर्स्ट क्या है, कितना डिवास्टेशन होता है, कैसे रिस्पॉन्स है, सरकार क्या करती है एंड ऑल दैट। ठीक है, अब क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो व्हाट इज इट? इट इज़ क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट हुआ एंड ये जो क्लाउड बर्स्ट है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को हैम्पर किया है एंड दैट इंक्लूड्स चमोली, टेहरी, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग में भी काफ़ी सारी बिल्डिंग शॉप्स को डैमेज किया है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी तो नहीं है बट स्टिल देयर वर फ्यू पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड अ फ्यू वेंट मिसिंग। तो इफ़ यू लुक एट द मैप तो यू कैन सी चमोली, यू कैन सी रुद्रप्रयाग, यू कैन सी देवप्रयाग एंड देर आर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जिससे कि यूपीएससी इस पे सवाल बना सकता है। लाइक देवप्रयाग इज द प्लेस वेयर दैट होली रिवर गंगा ओरिजिनेट्स, तो ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो सारे चीज़ों को देखते हैं जो भी यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि देवप्रयाग जो जगह है जहाँ ही आपका क्लाउड बर्स्ट आया वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो देवप्रयाग जो है आपका एक छोटा सा टाउन है टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। इफ़ यू सी टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, एंड ये जो है आपका देवप्रयाग, ये आपका दो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ से आपका गंगा ओरिजिनेट कर रहा है और दूसरा जो 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग जिसे बोलते हैं, आगे भी देखेंगे अगले स्लाइड में। तो जो आपका पंच प्रयाग है उसका ये 5वां वाला प्रयाग है ये। तो ये फाइनल कॉन्फ्लुएंस इसे कहते हैं 5 प्रयाग का। और यहाँ पे आपका 2 रिवर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है जो आपका नाम है देवप्रयाग, तो लोग कहते हैं कि देवप्रयाग जो नाम है दैट इज़ आफ्टर अ ऋषि मुनि देव शर्मा, जो कि यहाँ पे काफ़ी फ्रूगल लाइफ जीते थे एंड यू कैन से प्रायश्चित, यू कैन से बोलते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धोते हैं। तो बेसिकली वही लोग यहाँ पे उस तरह से जीते थे, सारा जो अपना लग्जरी है वो छोड़ देते थे एंड बहुत ही सिंपल तरीके से जीते थे एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड एंड ही सक्सीडेड इन हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ गॉड। भगवान का दर्शन उन्हें हुआ था और माना जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड राम यानी कि जो आपके भगवान राम है और उनके पिताजी राजा दशरथ यहाँ पे पेनेंस किए थे। वो भी काफ़ी सादगी भरा जीवन जिए थे, लिविंग ऑल देयर लग्जरीज। यहाँ का जो मेन टेम्पल है दैट इज़ रघुनाथ जी टेम्पल एंड दैट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा। दिस इज़ द कॉन्फ्लुएंस अलकनंदा और भागीरथी की। अब देखते हैं 5 प्रयाग को। तो इफ़ यू टॉक अबाउट इट, जो पहला है दैट इज़ विष्णु प्रयाग। ठीक है, वहाँ पे आपका 2 रिवर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, फिर वो आगे बढ़ता है। दूसरा जो है आपका वो है नंद प्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगेन अलकनंदा आगे बढ़ते हुए आता है और वो नंदाकिनी से मिल जाता है, इसीलिए उसका नाम है नंद प्रयाग। देन मूविंग फर्दर यदि देखें तो कर्ण प्रयाग आता है। यहाँ पे अलकनंदा आगे मूव कर रहा है विथ पिंडार। पिंडार ग्लेशियर इज वेरी फेमस। फिर आगे देखें यदि तो रुद्रप्रयाग के पास आता है एंड वहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिक्स हो रहा है। एंड देन इज़ द फाइनल वन जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे देवप्रयाग पे, वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और यहाँ से ही आपका गंगा आगे बढ़ता है। तो यदि आप इसे गूगल अर्थ में भी देखना चाहें तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं देखने का। तो इफ़ यू सी जो विष्णु प्रयाग है उसको हम लोग 3D में भी देख सकते हैं वैसे तो, कि 2 रिवर आपका मिक्स हो रहा है। ठीक है, और यू कैन सी धौली गंगा रिवर और अलकनंदा। तो अलकनंदा आपका इधर दिख जाएगा, ये वाला जो आपका, तो धौली गंगा और अलकनंदा आपका मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे अलकनंदा और अलकनंदा जा रहा है और इधर विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा भी आ गया। तो ये दोनों आपका
मिक्स हो रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन सी नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में आप देख सकते हो कि आपका नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा मिलती है। यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है तो वी कैन नॉट रियली उस तरह से दिखा सकते हैं। देन उसके बाद जो आपका आता है, ये आपका कर्ण प्रयाग आ गया। तो कर्ण प्रयाग में आपका दो अगेन अलकनंदा और पिंडार रिवर मिलती है। यू कैन सी द कॉन्फ्लुएंस। सिमिलरली उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग पे आपका मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, तो दैट यू कैन सी। देन उसके बाद जो पांचवा है देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथ और अलकनंदा मिलती है। तो ये आपका पांचों हो गया। यदि हम लोग इसको छोटा करके देखें तो पांचों आपको दिख जाएगा कहाँ पे लोकेटेड है। तो यू कैन सी विष्णु प्रयाग, फिर आया इधर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर यहाँ देव प्रयाग, और यहाँ से आपका गंगा आगे बह जाता है, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग वापस यदि बात करें तो ये पंच प्रयाग हम लोग देख लिए। लेट्स मूव फर्दर। क्लाउड बर्स्ट। तो क्लाउड बर्स्ट की यदि बात करें तो एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्लाउड बर्स्ट जो है ना, इट इज़ नथिंग बट अ हेवी रेनफॉल ओवर अ लोकलाइज्ड एरिया। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका हेवी रेनफॉल और दूसरा लोकलाइज्ड एरिया पे होता है। यदि आप इसको आम भाषा में देखो तो यू वुड हैव सीन अ बलून मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो बलून यदि आप लोग देखे होंगे तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। तो होता क्या है इसमें, जो आपका सैचुरेटेड क्लाउड है, ऊपर जो बादल बन रहा है वो आपका बारिश नीचे नहीं गिरा पा रहा है। वहाँ पे हो क्या रहा है कि और भी जो वार्म करंट ऑफ एयर है, जो गर्म हवा है, वो जो आपका क्लाउड फॉर्म हो रहा है तो उसे और गर्म करके और उसे ऊपर क्लाउड और बना दे रहा है। तो हो क्या रहा है, तो जो रेन ड्रॉप नीचे गिरना चाहिए था वो गिरने के बजाय वो साथ में जो गर्म हवा है उसके साथ वो और ऊपर ही चला जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि न्यू ड्रॉप्स जो है वो फॉर्म तो कर रहा है, फॉर्म तो करेगा, बट लेकिन वो नीचे गिरने की जगह बड़ा हो रहा है और ऊपर जा रहा है। तो अब ये जो आपका मान लो बलून पहले था वो कुछ इतना बड़ा हो गया और थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, फिर उसके बाद और बड़ा हो गया। अब एक समय आएगा कि क्लाउड बोलेगा कि अब आप बहुत ज़्यादा वजन हो गया, अब मैं आपको उठा नहीं पाऊंगा। तो अब क्या होगा, अचानक से सारा जो है बारिश गिरेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट। तो बेसिकली बैलून फट गया, मतलब बैलून में इतना पानी डाल दो कि अचानक से इतना भारी हो गया कि इट कैन नॉट कैरी, तो एक ही बार जो पानी देखोगे बर्स्ट कर रहा है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अब वो बैलून में नीचे लेट सपोज आप झरना लगा दो जो बाथरूम में होता है, व्हाट यू कॉल एज शावर, तो मतलब कि वो कॉम्बिनेशन को बैलून प्लस शावर, तो उसे ले लो, तो उस तरह से वो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और एक जगह पे वो लोकलाइज्ड एरिया में रेनफॉल हो रहा है। तो दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। तो अब क्लाउड बर्स्ट हो रहा है तो अब गवर्नमेंट मतलब कि काफ़ी सारा, मतलब कि देखो रेन से उतना प्रॉब्लम नहीं है हमें, जो रेन का आफ्टर इफेक्ट है, इतना ज़्यादा बारिश हो जाता है कि दैट कैन लीड टू अ फ्लड। अब वो बाद में बारिश इतना ज़्यादा हो जाता है, कंबाइंस थ्रू, मतलब कि जो मिट्टी है, चट्टान है, सबसे मिल के उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बना देता है, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ फ्लडिंग, एंड उस कारण से बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है। तो अब तुरंत ही क्या होता है, जो स्टेट का आपका डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है दैट बिकम्स एक्टिव एंड रेस्क्यू करने जाता है। और इस बार जो आया था ये आपका क्लाउड बर्स्ट, तो उससे जो भी था उससे ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया था एसडीआरएफ के द्वारा। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि जो रेसिडेंट्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक एक्शन यदि कुछ भी एडवर्स होता है वेदर कंडीशन में। तो जब आप बात करते हो ये कलर कोडिंग जो आईएमडी देता है, तो इसमें 4 तरह के कोडिंग है। एक तो ग्रीन है, दैट मीन्स नो वार्निंग, एकदम आप नॉर्मल जी सकते हो। येलो है, मतलब आप वेट करो, मतलब मॉनिटर करो, अपडेटेड रहो। और यदि ऑरेंज है तो मतलब कि आप तैयार रहो कि अब आपको एक्शन लेना है। और रेड का मतलब है कि एक्शन ले लो, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ कलर कोडिंग वर्क्स। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। देखो जब भी डिजास्टर होगा तो उसे हम लोग को मिटिगेट भी करना। तो हमारे पास एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके तहत सारे स्टेट के पास एक आपका डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है टू रिस्पॉन्ड टू एनी एडवर्सिटीज़, डिज़ास्टर्स जो भी होता है, ठीक है। और इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हर तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनर प्रोवाइड करता है और हर तरह का असिस्टेंस भी देता है। और इसका जो 10% है एसडीआरएफ, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उनका जो एक फंड भी होता है एसडीआरएफ, तो उससे क्या 10% ऑफ द बजट को हम लोग क्या करते हैं,
वो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आपको कुछ मटेरियल प्रोक्योर करना है, इसकी इक्विपमेंट लाना है एंड फॉर ट्रेनिंग पर्पस, तो मैंडेटरी वो 10% तो यूज़ होना ही होना है, ठीक है। तो यदि हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले ये तीनों लेवल पे, यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, यू कैन ब्रेक इट डाउन। फिर यदि बात करें नोडल एजेंसी की, सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, और उसके नीचे यदि बात करें तो मतलब कि आपका डीएम वगैरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दे टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद यदि बात करें कि मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सा है, कौन है आपका डिसीजन मेकर, तो आपका जो सेंट्रल लेवल पे दैट इज डन बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड इट इज चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है दैट इज चेयर्ड बाय आपका चीफ मिनिस्टर, एंड उसके नीचे जो है आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज आई सेड इज चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। अब उसके नीचे जो फंक्शनिंग है दैट इज डन बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस। सेंट्रल लेवल पे वो आदेश देते हैं, फिर उसे फॉलो किया जाता है नीचे चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। एंड सिमिलरली यदि हम लोग बात करें तो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो नेशनल लेवल पे आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, स्टेट पे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, एंड दैट इज इट। और आपका जो फंड्स है वो तो नेशनल स्टेट डिजास्टर फंड में रहता है। तो दैट्स अबाउट इट। और जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है दैट टेक केयर्स ऑफ योर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वेदर फोरकास्टिंग का, तो अपने यहाँ यानी कि इंडिया में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ वेदर इवेंट्स एंड इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विथ इसरो। इसरो इज नथिंग बट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उस पर डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद दिस। एंड आपका जो IMD है दैट यूजेस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम एंड इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इनोवेशंस दैट आर गोइंग ऑन। तो उस पर हम लोग अभी डिटेल में जाते हैं, अभी आपका ये दोनों यूज़ हो रहा है तो इस कारण इसकी बात कर रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट IMD, तो IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, तो ये आपका जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है और ये आपका प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर क्लाइमेट। तो इट कम्स अंडर कौन सा मिनिस्ट्री, अर्थ साइंस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ही इस पे काम शुरू हो गया था, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस इन द वर्ल्ड, ब्रिटिश टाइम से, एंड इट इज़ वन ऑफ द 6 वर्ल्ड वाइड RSMCs, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स। तो ये जो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग में भी काम करते हैं, तो इसलिए आपका RSMC हमेशा न्यूज़ में रहता है। अभी रिसेंटली साइक्लोन यास और साइक्लोन ताउते वॉज इन न्यूज़, तो उसका भी नेमिंग जो है वो इनके थ्रू होता है। अब यदि IMD की मैंडेट की बात करें, क्या करता है IMD का फंक्शनिंग क्या है, इट इज़ टू इंश्योर कि वो सारा चीज़ ऑब्जर्व करें। कैसा ऑब्जर्व, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड फोरकास्ट प्रोवाइड करें प्रेजेंट का और फ्यूचर का जितना भी हो पाए, ठीक है, सो दैट आपका सारा एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मलसी की तरफ चलता रहे। और यदि कुछ भी एडवर्सिटी है, कुछ भी आपको पहले से दिख रहा है, तो दैट यू शुड इन्फॉर्म सो दैट आवर फार्मर्स, आवर शिप फिशिंग कम्युनिटी या फिर आपका एविएशन फील्ड, सब जगह उन लोग को थोड़ा हेल्प मिल जाए। और यदि कुछ भी एडवर्सिटी आने वाली है तो उसको पहले से इन्फॉर्म कर दे, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर डस्ट स्टॉर्म या हेवी रेन्स, इस तरह का हीट वेव आने वाला है, लू आने वाला है, तो दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड। फिर आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज एंड अदर नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के काम आता है। उसके बाद ये रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं मेट्रोलॉजी और एलाइड डिसिप्लिन्स में, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ IMD। अब IMD उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट को क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, क्यों फेल कर गया, उसका कारण ये है कि दे डोंट हैव इनफ वेदर स्टेशंस एट द मोमेंट। हर जगह पे नहीं लगा हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लैकिंग। जैसे कि बात करें जो डॉपलर रडार है, स्पेलिंग गलत है, डॉपलर रडार है मुक्तेश्वर कुमाऊं में, तो वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आपको केटर कर सकता है। इस कारण से कुमाऊं जो है थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो इस बार ये आपका ठीक से बता नहीं पाया। दे कैन डील विद द रेडियस ऑफ 100 किलोमीटर्स, बट यहाँ पे गढ़वाल में दे कुड नॉट डू इट क्योंकि वो थोड़ा दूर है। दूसरा जो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है अपने पास, दैट आर ट्रेडिशनल।
तो यहाँ पे आपका डिजिटल मीडिया में भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपका नेटवर्क इशू हो जाता है, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है, बहुत ही प्लेन रीजन नहीं है, तो दैट फेसेस डिफिकल्टी. इफ़ यू टॉक अबाउट डॉपलर रडार वेदर सिस्टम्स, तो ये आपका जो रडार है दैट इज़ एबल टू लोकेट बारिश कितनी होगी, मतलब कि बारिश का क्या मूवमेंट रहेगा, मतलब कितना स्पीड रहेगा, किस तरह का रहेगा, रेन रहेगा या फिर स्नो रहेगा या हेल स्टोन्स रहेगा. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, जिससे कि आपका सिवियर वेदर कंडीशंस को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. फिर रेनफॉल कितना होगा या फिर हैवी होगा, किस तरह का होगा, तो सारा एस्टिमेशन वो दे सकता है. और फिर मतलब कि और भी एडिशनल इनपुट्स भी वो प्रोवाइड कर देते हैं. तो दैट इज़ वाई आवर डॉपलर रडार वेदर सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट. तो यदि और भी लगा होता है तो मतलब ये वाले सिचुएशन को हम लोग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, जो क्लाउड बर्स्ट है वो पहले से प्रेडिक्ट कर देता है. तो नाउ मूविंग अहेड, बहुत बार आता है कि हम लोग और क्या स्टेप्स ले सकते हैं. तो सबसे पहले तो उत्तराखंड जो है आपका हिली टेरेन है, माउंटेनियस है. तो आपका जो डॉपलर रडार जैसे कुमाऊं में लगा हुआ है, तो दैट शुड बी इंस्टॉल्ड इन गढ़वाल रीजन, और भी जगह पे लगाया जा सकता है. फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम को आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा. फिर उसके बाद यदि डिजास्टर हो रहा है तो उसमें जो लोकल लेवल के पॉपुलेशन है दैट शुड बी वेरी मच ट्रेंड. तो उनको आप हमेशा से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराते रहो, मॉक ट्रेनिंग वगैरह देना चाहिए लोकल लेवल के पीपल को, सो दैट यदि कभी भी हो तो रेस्क्यू में वो हेल्प कर सके, या फिर उस समय तक यदि आपके पास हेल्प नहीं पहुंचा तो गांव वाले की भी मदद कर सकते हैं. उसके बाद फिर जो भी आप कर रहे हो, जैसे कि आपका तेहरी डैम बना हुआ है, इस तरह के जो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का डिफरेंट जगह पे, तो दैट दो शुड बी डन विद प्रॉपर इन्वायरमेंटल असेसमेंट. देखो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज़ वाई सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम लोग को बहुत अच्छे से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग को इंश्योर करना चाहिए कि वी इनकरेज स्टूडेंट्स टू गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट पे, सो दैट कैन हेल्प आवर नेशन टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्योंकि डेवलपमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट. तो वी शुड बी एबल टू डू दैट. इसके अलावा देयर कैन बी सेवरल अदर स्टेप्स एज वेल. यू कैन ऑल्सो थिंक एंड सजेस्ट कि और क्या फर्दर स्टेप्स हो सकते हैं. यू कैन शेयर योर थॉट्स and comment so that we can take it further. Thanks a lot.